हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय कुलदीप। सो गाइज लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस का पार्ट 3। सो गाइज इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन साबित करती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन साबित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो हमारा करेक्ट आंसर है डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है चीन की मुद्रा युआन है। क्वेश्चन नंबर 7, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर है रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुरांट है। क्वेश्चन नंबर 8, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग अनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित। क्वेश्चन नंबर 14, दशरेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है दशरेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, दशरेश के कितने देश सदस्य हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है दशरेश के 8 देश सदस्य हैं, जिनके नाम भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में अभ्रक यानी मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व में अभ्रक यानी मिका का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन सी की कमी से सकरवी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है दूध में विटामिन सी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन के की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 26, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। क्वेश्चन नंबर 27, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। क्वेश्चन नंबर 28, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 30, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पीतल, तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 31, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है नेत्रदान में नेत्र का कोर्निया भाग का दान किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थित मज्जा यानी बोन मैरो भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फाइग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 40, तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है तंजौर का विदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2024 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष 2024 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील देश में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस देश में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विश्व दर्जा प्राप्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 49, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 51, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्वेश्चन नंबर 53, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा छोटा देश कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 54, सुएज नहर किन दो सागरों से जुड़ती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 55, पनामा नहर किन दो महासागरों से जुड़ती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्वेश्चन नंबर 57, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो हमारा करेक्ट आंसर है फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। क्वेश्चन नंबर 61, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 62, आईने अकबरी लेखक कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है आईने अकबरी लेखक अब्दुल फजल था।
क्वेश्चन नंबर 63, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है होपमैन खेल टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सबसे छोटी हड्डी स्टैपेज है। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 71, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है जस्तीकरण या ग्लेवरीकरण या फिर ग्लेविनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई ओसाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 76, आगरा शहर को किसने बसाया? तो हमारा करेक्ट आंसर है आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 77, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर है श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ई में था। क्वेश्चन नंबर 83, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मैगस्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 84, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन की खोज किसने की? तो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन की खोज फंक ने की। क्वेश्चन नंबर 86, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 87, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 88, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 89, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 91, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 93, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 94, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो हमारा करेक्ट आंसर है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 96, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा करेक्ट आंसर है आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 97, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बॉल पेन षष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 99, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है रेशम के कीड़े शहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा करेक्ट आंसर है राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज, अगर आपको ये सब क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं तो गाइज, यहाँ से क्यूआर कोड से डायरेक्टली आप स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ से सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, एंड यूँ ही मेहनत करते रहिए, एंड आई विश आपका गोल आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।